हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आई हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग करना। इससे पहले वाली मैंने वीडियो में इसकी कटिंग की वीडियो भी दे रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं फ्रंट पार्ट चोली का ले लिया है और फिर उसके बाद बैक पार्ट ये है मेरे पास। तो फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग हो रखी थी इसमें, और बैक पार्ट की हम लोग गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इसको डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और उसके बाद अपने साइज़ का निशान लगाना है आप लोगों को। तो चौड़ाई में मैंने यहाँ पर बच्चे को ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई थी, तो चौड़ाई में मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 2.25 इंच ली है। आप नॉर्मल साइज़ बनाते हैं तो 2.5 इंच लेना है आपको, और लंबाई अपने अकॉर्डिंग लेनी है। यहाँ पर जो लेंथ ली थी मैंने वो 3.5 इंच की लेंथ ली थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच की लेंथ पर निशान लगा दूंगी। उसके बाद निशान लगाने के बाद चौड़ाई में भी 2.25 इंच पर निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया है। इसके बाद बॉक्स बनाने के बाद हल्की हल्की सी गोलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हल्की हल्की सी गोलाई कर ली है। उसके बाद जैसे ही गोलाई की है उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये देख सकते हैं बैक बैक पार्ट के गले की भी कटिंग हो चुकी है। तो ये इस तरीके से मैंने गोलाई में गला रखा था इसका। अब हमने फ्रंट और बैक को दोनों को लेना है। फिर उसके बाद हमें जो जिसके कंधे हैं वो शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो सीधे के ऊपर सीधा रख करके दोनों कंधों को हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है आपस में। और फिर उसके बाद हमने गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए एक तिरछी पट्टी काटनी है। तो जो मेरे पास वेस्ट कपड़ा रखा हुआ था उसकी मैंने तिरछी पट्टी काट ली थी। 1 से 1.5 इंच की तिरछी पट्टी काटनी थी आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं ये मैंने 1.5 इंच की तिरछी पट्टी काटी हुई थी, और एक पट्टी बोलते हैं इसको। उसके बाद इसमें हम अटैच करने स्टार्ट करेंगे। तो ये सीधा रखा हुआ है कपड़ा, इसके ऊपर सीधा रखना है पट्टी को। फिर उसके बाद एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ये पट्टी को अटैच कर लिया गले के साथ। फिर उसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं। तो पूरे गले पे हमने छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे ऐसे इस तरीके से। तो ये चारों तरफ मैंने ये कट के निशान लगा लिए। फिर उसके बाद हमने इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है इस तरीके से। फिर उसके ऊपर कॉर्नर कॉर्नर पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब जो अंदर वाला कपड़ा है इसको हमने अंदर की तरफ पलट लेना है। तो ये कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसको प्रेस की मदद से ही बैठा सकते हैं। तो ये जो अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने एक बार फोल्ड करना है। देख सकते हैं इस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसको एक बार इस तरीके फोल्ड करने के बाद एक बार और ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर इसी कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पट्टी अटैच कर ली है गले पे। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये अटैच होकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप लोगों को भी कर लेना है। बुकरम की ज़रूरत नहीं होती है इसको अटैच करने के लिए। और अब यहाँ पर हाँ अपने स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये स्लीव्स हैं मेरी, इसको बीच में से कट कर लेना है। एक पहले कुटका लगा लेना है। देख सकते हैं मैंने जिस तरीके से लगाया हुआ है। इस कट को लगाने से आपकी जो स्लीव्स है वो इधर उधर नहीं होगी और एकदम सेंटर में लगकर तैयार होगी। तो यहाँ पर कट लगाने के बाद जो शोल्डर का सेंटर होता है वहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, और एक तरफ पहले लगा लेंगे फिर दूसरी तरफ लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों बाजुओं को तैयार कर लेंगे लगा करके। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने ये दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है। तो ये इस तरीके से दोनों बाजुओं को अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने फोल्ड कर लेना है, या फिर तो बाजू को या फिर तो हम लेस लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने लेस लगाई थी, तो ये इसके साथ की ही लेस थी।
तो कपड़े को पहले खोल करके बिछा लेंगे, फिर उसके बाद जो लेस का सीधा वाला पार्ट है उसको हमने उल्टे वाले पार्ट के ऊपर रखना है। जैसे मैं रख रही हूँ, जो उल्टा वाला कपड़ा है इसको हमने सीधे के ऊपर रखना है लेस को, देख सकते हैं। ऐसे ही हमने रखने के बाद एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो अब लगाने के बाद, सिलाई को लगाने के बाद इसको लेस को हमने सीधा रखना है इस तरीके से। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये ऐसी इस कुछ इस तरीके की लेस आएगी। फिर उसके बाद लेस को इस तरफ की तरफ पलटेंगे, जिस तरफ मैं पलट रही हूँ। कपड़े के ऊपर पलटने के बाद एक कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे और एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद एक कपड़े को फोल्ड करने के बाद जब सिलाई लगाएंगे, ये जो लेस का कपड़ा बाहर आ रहा है इसको हम अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ जब सिलाई लगा लेंगे, तो दोनों सिलाई को मैं लगा करके तैयार कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं, मैंने बाजू में लेस को अटैच कर लिया है। ऐसे ही जैसे ये वाली बाजू को अटैच किया है, वैसे ही दूसरी बाजू को भी हम अटैच करके तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने चोली बना करके तैयार कर लिया है, बाजू अटैच कर लिया है और इसमें फिनिशिंग के साथ लेस को भी अटैच कर लिया है। फिर उसके बाद हमने इसकी फिटिंग करनी है। तो दोनों साइड हम फिटिंग के लिए सबसे पहले निशान लगा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद जितनी आपकी फिटिंग का निशान है उसको आधा सेंटर में रखना है बीच में। जैसे मेरे को 13 इंच का चेस्ट चाहिए, तो 6.5 इंच का इंची टेप को सेंटर में रखना है। फिर उसके बाद निशान लगाना है। और मेरे को ये कमर का निशान चाहिए 11.5 इंच, और उसके बाद हमने 11.5 इंच पर निशान लगा दिया है यहाँ पर दोनों तरफ। फिर चेस्ट का और कमर का दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से, जिसे मैं मिला रही हूँ। फिर उसके बाद हमने इसकी फिटिंग का निशान लगा करके इसकी फिटिंग कर लेनी है। फिर बाजू का निशान भी लगा करके इस फिटिंग कर लूँगी मैं। चोली के एक साइड आप लोगों को फिटिंग पूरी नहीं लगानी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फिटिंग छोड़ दिया है, मतलब जो कमर का निशान होता है वहाँ तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने इसको उल्टा करके, मतलब सीधा कर लेना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं, मैं सीधा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इसकी फिटिंग हो गई है। तो ये कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इसमें। तो ये फिटिंग करने के बाद इसके घेरे को भी हमने अटैच कर लेना है इसमें। तो ये घेरा ले लिया है मैंने इसका। इसको हमने इस तरीके से अटैच करना है, देख सकते हैं। जो घेरे का सीधा हिस्सा है वो चोली के सीधे ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने फिटिंग थोड़ा सा खोल दिया था फिटिंग करते टाइम, इसको इसलिए खोला था ताकि हमने जो घेरा है यहाँ पर हम अच्छे से अटैच कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस घेरे के जो कॉर्नर साइड है उसको हम लेंगे और इसको अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका जो घेरा है चोली के साथ मैंने अटैच कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आप लोगों को भी कर लेना है। एक साइड फिटिंग करते टाइम बस यही ध्यान रखना है, एक साइड फिटिंग पूरी कर लेनी है, लेकिन एक साइड आप लोगों को थोड़ा सा छोड़ देना है फिटिंग करते टाइम, ताकि ये जो चोली है वो आसानी से लग जाए। अगर आप पूरी फिटिंग कर देते हैं तो आपकी जो चोली है वो आसानी से नहीं लगेगी। फिर उसके बाद हम घेरे पर लेस लगा लेंगे। आप चाहे तो पीको या सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेस रखी हुई थी इसी की मैचिंग की, तो ये मैं लेस अटैच कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से आप लोगों को लेस अटैच करनी है। तो लेस को लेना है और नीचे की तरफ रखना है कपड़े के, देख सकते हैं जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। ये जो लेस है वो सीधी रहेगी और कपड़ा उल्टा रहेगा, ऐसे आप लोगों को रखना है। और एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरी सिल देनी है लेस को। तो अब ये सिलाई लगा दी है मैंने। तो ये एक्स्ट्रा जो लेस बची हुई थी इसको मैंने कटिंग कर दिया था। कटिंग करके निकालने के बाद इस लेस को हमने ऊपर की तरफ पलट लेना है इस तरीके से। और पलटने के बाद अच्छे से सेट करके इस कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद जो लेस का अपर साइड का कपड़ा है वो भी हम पलट करके सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये लेस पूरी अटैच कर ली है इसमें। तो कितना सुंदर लुक आ रहा है इसमें लेस का, एकदम राजस्थानी लुक आ रहा है एकदम इस अम्ब्रेला फ्रॉक में। लेस की बात तो और ही सुंदर लग रही है फ्रॉक। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट काम बचा है हमारा, ये है फिटिंग करने का। ये जो घेरा फिटिंग था वो रह गया था, वो और फिटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट है हमारी फ्रॉक। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये इसका फाइनल लुक है। ये फ्रॉक बन कर के रेडी है। तो कितनी सुंदर लग रही है और कितने सुंदर तरीके से बनकर तैयार हुई है ये। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, और ये आप लोगों को अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।